भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। महाकारुणिक विश्ववंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तिवार अभिवादन। बोधिसत्व भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज, महिलाओं एवं दलितों के उद्धारक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को मेरा जीवन समर्पित है, यहाँ उपस्थित खेड़ी गांव के श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और छोटे छोटे बच्चे, हमने 2-3 दिन पहले हमने बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसका अध्ययन जारी है। और इससे पहले के अध्याय में, चौथा अध्याय, उसमें हमने असित मुनि अर्थात कालदेवल का आगमन हुआ। कालदेवल का आगमन क्यों हुआ था? भगवान बुद्ध का एक बोधिसत्व के रूप में, सिद्धार्थ गौतम के रूप में महामाया माता और पिता शुद्धोदन के घर पर उनका जन्म हुआ। उसी एक महाविभूति का जन्म होने के हेतु असित मुनि अर्थात कालदेवल हिमालय से पधारे थे और उनके घर पर आकर उन्होंने हंसे और रोए इसलिए कि वो वृद्ध हो गए थे और वो जब भी बुद्ध बनेंगे बोधिसत्व तभी वो हयात नहीं होंगे, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो हंसे भी, क्योंकि जो बच्चा था, जो शिशु था, महामाया की कुक्षित से जन्म लिया हुआ, वो आगे जाकर सम्यक संबुद्ध होने वाला था, इसीलिए वो खुश हुए थे। तो इन सब बातों को हमने अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में देखा। तो अभी इस आगे के अध्याय में हम देखते हैं कि महामाया की मृत्यु। भगवान बुद्ध के शुरुआत करने से पहले छोटी सी बात बताता हूँ। भगवान बुद्ध के अनुसंधान में मैंने जैसे पहले कहा कि अक्षत अद्भुत, अक्षर्यम अद्भुत नाम का एक सूत्र है, उसमें भगवान बुद्ध के बारे में कुछ आश्चर्य और अद्भुत पैदा करने वाली बातें कहा है। उनमें से ये भी है कि माता महामाया का मृत्यु। आश्चर्य और अद्भुत करने वाली बातें कितनी है? बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ज़्यादातर महिलाएं हैं वो अपनी कुक्षी में 9 महीने तक शिशु को रखते हैं, गर्भ को संग्रहित रखती हैं और उसके बाद वो जन्म देती है। लेकिन बुद्ध के बारे में ऐसा नहीं होता है। बुद्ध एक बोधिसत्व के रूप में 10 महीने तक माता की कुक्षी में वो पलते हैं, उसके बाद वो जन्म लेते हैं। एक आश्चर्य और अद्भुत, यानी हर एक बुद्ध, जो भी बुद्ध होगा वो माता की कुक्षी में 10 महीने ही रहेगा। और एक दूसरी बात कि जो बुद्ध होगा वो तुषित देवलोक से ही, वहाँ से ही वो चलित होकर आएगा। दूसरा आश्चर्य और अद्भुत पैदा करने वाली बात है। तीसरी बात है, जैसे कि ये माता महामाया की मृत्यु हुई, उसी के अनुसंधान में बुद्ध होगा एक बोधिसत्व के रूप में। जैसे ही वो जन्म लेता है तो वो 7 दिन के अंदर माता का मृत्यु होता है। आनंद बोधिसत्व माता कालम करोति, अर्थात वो 7 दिन के अंदर बोधिसत्व की माता है, वो मृत्यु को प्राप्त होती है। एक आश्चर्य अद्भुत पैदा करने वाली बात है। और इससे भी आश्चर्य अद्भुत पैदा करने वाली बात यह है कि जैसे ही बोधिसत्व के रूप में जन्म होता है तो वो 7 कदम चलते हैं, बुद्ध 7 कदम चलते हैं और जो बोधिसत्व की माता होती है वो हमेशा खड़े खड़े बोधिसत्व को जन्म देती है और जन्म के साथ वो बुद्ध 7 कदम चलते हैं और 7 कदम चलते हैं और 7 कदम चल के वो उच्चारण करते हैं, अग्गो हमस्मिं लोकस्य सेठो हमस्मिं लोकस्य जेठो हमस्मिं लोकस्य अयमन्ति मा जाति नत्थि दानी पुनर्भवति नत्थि दानी पुनर्भवति। अर्थात ये मैं इस लोक में जयेष्ठ हूँ, मैं इस लोक में श्रेष्ठ हूँ,
मैं इस लोक में अग्र हूँ, अग्गो हमस्मिम लोकस्य अयमंती माँ जाति नथी दानी पुनर्भवति, मारे ये मेरा अंतिम जन्म है। इस तरह बुद्ध है बोधिसत्व के रूप में अवतरण होकर इस तरह का उच्चारण करते हैं। यह एक आश्चर्य अद्भुत पैदा करने वाली बात है। इसके पीछे लॉजिक हम देख सकते हैं। आपको शायद बता दूं, एक बार एक यूट्यूब पर एक वीडियो बहुत ही वायरल हो गया था। वो वायरल इसलिए हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में कोई महिला ने एक शिशु को जन्म दिया था और वो शिशु जन्म के साथ चलने लगा था। वो वीडियो आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन महिला और उसने जन्म दिया, वो जन्म के बाद तुरंत चलने, वो जो नर्स थी वो उसे खड़ा रखती तो वो पैर से अचानक से चलने लगता था वो। तो एक्चुअली सब कुछ हो सकता है और इसके पीछे का एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि देखिए बुद्ध कितने समय रहे माता की कुक्षी में, 10 महीने तक रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी एक शिशु होता है वो जन्म लेता है ना, तो वो माँ को सोखता है, माँ को सोख लेता है पूरा। माँ के अंदर से बहुत सारा कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है, वो सोख लेता है। माँ नर्वस हो जाती है, एकदम बीमार जैसी हो जाती है, थकी मांदी हो जाती है। ये स्वाभाविक है, हर एक महिलाओं को पता होगा। तो आप सोचिए कि जो महामाया थी, माता बुद्ध की होती है, वो 10 महीने तक शिशु माता को सोखता है, 10 महीने तक वो माता को निचोड़ लेता है। और वो गर्भ होता है बुद्ध का, वो इतना पावरफुल होता है, इतना ताकतवर होता है ना कि वो माता को निचोड़ लेता है पूरा। तो आप समझिए कि उसके पैरों में कितनी जान होगी, है ना। एक बात है। दूसरी बात, इसीलिए हर बोधिसत्व की माता है वो 7 दिन के अंदर मर जाती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, वो बहुत पावरफुल होता है, वो ताकतवर होता है, इसलिए वो माँ को निचोड़ लेता है, तो माता 7 दिन के अंदर मर जाती है। चक्रवर्ती के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि चक्रवर्ती का जो गर्भ होता है वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। तो माता को वो निचोड़ लेता है 10 महीने में। 10 महीने में निचोड़ने के बाद जन्म होता है, माता बेचारी एकदम नर्वस और एकदम शक्तिहीन होकर मर जाती है। तो आज की इस कड़ी में हम देखते हैं माता महामाया की मृत्यु, इसी के अनुसंधान में। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसीलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका गोत्र था वो गौतम था। बालक ने जन्म की खुशियाँ और उसके नामकरण की विधियाँ अभी समाप्त नहीं की हुई थी। माता महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अभी उसके नामकरण और विविध जो माने रहता है राइट एंड रिचुअल्स, वो खत्म नहीं हुआ था। उसी के दौरान माता महामाया थी वो बीमार हुई और उनकी बीमारी गंभीर हो गई। अपना अंत समय निकट आया जानकर उसने शुद्धोधन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा। प्रजापति गौतमी कौन थी? माता महामाया की बहन थी, उनकी सगी बहन थी। प्रजापति गौतमी और माता महामाया दोनों का ब्याह है, शादी है, वो शुद्धोधन के साथ हुआ था। तो अपनी बहन को बुलाती है अपने सैया की समीप पर कहती है, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा होते हुए देख नहीं पाऊंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप कर जाते हो। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम अपनी माँ से बढ़कर उसे प्यार करोगी, अपनी माँ से बढ़कर उसे लालन पालन करोगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक बन जाएगा, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, तनिक भी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे बाद यथा योग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा, ऐसी मुझे कोई चिंता या परवाह नहीं है। अब दुखी न हो, मुझे मरने दे। ये कौन कहता है? माता महामाया। मेरा अंत समय आ पहुंचा है, यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते माता महामाया ने अंतिम सांस लिया। शुद्धोधन और प्रजापति
दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। अब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम नंद था। नंद प्रजापति गौतमी से पैदा हुआ था, उसका नाम नंद था। वह शुद्धोदन का महाप्रजापति गौतमी से उत्पन्न पुत्र था। उसकी ताया चाचा की भी कई संतानें थी। माने मैंने जैसा शुरुआत में बताया था कि उसकी जो वंशावली थी, सिंह हनु कच्चायना से लेकर, तो उसके 5 भाई थे, 2 बहनें थी, अमिता प्रमिता, सबके बहुत ताया चाचा की कई संतानें थी। महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे। आनंद अमितोदन का पुत्र था। देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। याद रखिए, देवदत्त जो भगवान बुद्ध को हमेशा परेशान करने में से कोई भी तक घुमाता नहीं था, वो देवदत्त उसका दुश्मन की तरफ बरतता था। वो देवदत्त उनकी बुआ का ही पुत्र था, अमिता का। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा था। सिद्धार्थ उनके साथ खेलता हुआ बड़ा हुआ। इन सब के साथ वो खेलते खेलते सिद्धार्थ गौतम यानी भविष्य के बुद्ध उनके साथ बड़े होते हैं। एक छोटा सा और पैराग्राफ है, उसी के भी पढ़ लेते हैं। बचपन और शिक्षा, बहुत सारे उसके अंदर विरोधाभास पैदा करने वाले क्वेश्चन आएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, आपके अंदर एक प्रकार का तर्क जागेगा। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोदन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में चलना होगा। कोई मंदिर था, उधर ले जाते थे। शुद्धोदन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। अब वह उसे वस्त्र पहना रही थी। सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। अब उसे पता चला कि उसे मंदिर में ले जाया जा रहा है। वह मुस्कुराता है, लेकिन शाक्यों के रीत रिवाज का ध्यान रखा गया। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की थी। उन्हें शुद्धोदन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे 8 ब्राह्मण उनके प्रथम आचार्य हुए। जो 8 ब्राह्मण थे उनके प्रथम आचार्य हुए थे। जो कुछ वे जानते थे, जब वे सब कुछ सिखा चुके, तब शुद्धोदन ने उद्दिश्य देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषा विद्व तथा व्याकरण के वेद वेदांत तथा उपनिषदों के पूरे जानकार सब मित्त को बुलावा भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोदन ने सब मित्त को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज के चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का भी सीख लिया। भारद्वाज नाम का कोई आचार्य था, उनके पास उन्होंने चित्त को एकाग्र करने की जान लिया। भारद्वाज आलार कलाम का ही शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिल वस्तु में ही था। इसी के साथ 2 चैप्टर है छोटे छोटे, वो समाप्त होते हैं। एक हुआ प्रथम महामाया की मृत्यु और बचपन तथा शिक्षा। इसी के साथ थोड़ी बहुत हम शंका का मैं समाधान करना चाहूँगा। देखिए, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें आती है। आप भी देखते हैं कि भगवान बुद्ध के बहुत सारे आचार्य थे और उन्होंने वेद इत्यादि का अध्ययन किया, ब्राह्मण का नाम आता है, इत्यादि इत्यादि। ये सब बहुत सारी कंट्रोवर्शियल विरोधाभास पैदा करने वाली बातें हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम बीमार होते हैं तो बीमारी कहाँ पैदा होती है? कहाँ से पैदा होती है बीमारी? हमारे शरीर में से पैदा होती है, याद रखिए। तो जितने भी ब्राह्मण नाम आता है तो आप गुमराह मत हो जाना कि वो ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण क्यों नहीं थे उसकी बात बताओ। क्योंकि जो कुछ ब्राह्मण थे, जैसे कि सारिपुत्र थे, मोगलायन, दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे। किस दृष्टि से नहीं थे?
क्योंकि वो ब्राह्मण को लात मार कर आए। वो दोनों ब्राह्मण, उनका जो आचार्य विद्वान था वो उसका नाम था संजय। वो संजय उसका पहला आचार्य था, वो ब्राह्मण था। वो दोनों सारिपुत्र और महामोगलान उनको उनके पास शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं थे, तो उसको वो त्याग कर आए थे। समझे? इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्राह्मण से संतुष्ट नहीं थे, ब्राह्मण के वो विरोधी थे। एक बात है। दूसरी बात कि वो जब भी सारिपुत्र मोगलान जब भी भगवान बुद्ध से पास शिक्षा लेने के लिए आए, तो जो संजय था उसके मुंह से गर्म खून आ गया था, इतना दुखी हो गया था। फिर भी सारिपुत्र और मोगलान उनके पास नहीं गए। समझे? इस तरह से जितने भी नाम आते हैं बुद्ध के धम्म में ब्राह्मण, तो आप ये समझना कि वो ब्राह्मण नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्होंने पूरे ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण के विधि विधान थे, उनको ठोकर मार के वो गए थे। ठोकर मारना अर्थात उनसे विरोधी थे। इसीलिए भगवान बुद्ध के धम्म को समंदर कहा जाता है। समंदर जैसा क्यों कहा जाता है? देखिए, गंगा नदी समंदर में मिलती है, हाँ, जमुना मिल, सब नदी मिलती है ना समंदर में, बड़ी बड़ी नदियाँ मिलती है। ये गिरना भी है, वो भी समंदर में ही मिलती है। तो क्या समंदर में मिलकर वो गिरना रहती है? समंदर में मिलकर वो क्या बन जाती है? समंदर बन जाती है ना। इसीलिए भगवान बुद्ध के धम्म में आकर जितने भी ये नाम आता है ना, वो सिर्फ पहचान के लिए होता है। वो ब्राह्मण नहीं होते हैं, वो बुद्धिस्ट होते हैं, वो बुद्ध धम्म के धम्मिक होते हैं, वो ब्राह्मण नहीं होते हैं। ये आपकी एक प्रकार की गैर समझ पैदा होती है कि ब्राह्मण नाम आया, ये सब क्या है। दूसरी बात, ये सब बहुत सारे नाम आता है, जैसे कि देवता है, ये है वगैरह। देखिए, एक बात और बता दूं कि कास्टिज्म है, खत्म होना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। उसका कारण है कि ब्राह्मण, ये सब शब्द है ना, हिंदुइज्म के साथ जुड़े हैं, उसके हम दूर नहीं कर सकते। मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, एक प्रश्न करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है, एक XYZ, बराबर, वो तथाकथित ब्राह्मण है, मैं कथित ब्राह्मण कहता हूँ, मैं ब्राह्मण से शब्द नहीं इस्तेमाल करता, तथाकथित माने। अभी सोचिए कि वो शराब पीता है, वो जुआ खेलता है, बराबर, वो व्यभिचार करता है, हर एक गंदा काम करता है, बराबर। अभी उसको पूछेंगे कि तुम किस जाति के हो, तो वो क्या कहेगा? ब्राह्मण ही कहेगा, वो ये नहीं कहेगा कि मैं क्षुद्र हूँ, बराबर। कितना भी समझदार होगा, वो ये नहीं कहेगा कि मैं क्षुद्र हूँ। दूसरी तरफ अभी ये देखिए, ये भारत का हमारा एक सामाजिक बंधारण है, बहुत ही हल्की कक्षा का। इसीलिए कास्टिज्म कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए जितने भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, उनका मेरा निवेदन है कि हर एक जितने भी SC ST OBC है, उनको बुद्ध धम्म अपनाना चाहिए। अभी कोई जिसको नीची जाति का गिना गया ना, नीची जाति का गिना जाता है, क्षुद्र गिना जाता है, अभी बेचारा भला है, अच्छा है, कुछ भी गलत काम नहीं करता है, वो सब करता है, एक सज्जन करता है, पढ़ा लिखा है, सब है उनके पास, सब गुण है। उनको पूछेंगे कि तुम किस जाति है, तो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं महार हूँ, है ना, ये कहेगा ना कि मैं महार हूँ, मैं वनकर हूँ, मैं SC हूँ, ST हूँ। वो ये नहीं कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। क्यों? क्योंकि ये है ना, ये सामाजिक बंधारण, धार्मिक बंधारण को हर एक इंसान के मन में ठोक के बिठा दिया है। इसीलिए जो भी अगर कोई कहता है कि इसको हम जन्म के साथ संबंध है, तो उनकी बात स्वीकारना नहीं। कभी हिंदुइज्म जब तक है, तब तक कास्टिज्म कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसका एक ही उपाय है कि हर एक इंसान बुद्ध धम्म को अपनाए अच्छी तरह से। तो ये बात है। दूसरी बात आती है कि भगवान बुद्ध का धम्म है वो नास्तिकवाद नहीं था। बहुत सारी बातें आती है, जैसे कि देवता आता है ना, उससे पहले देवता आता है, तो आपको लगेगा ये देवता है। आपने क्वेश्चन नहीं उठाया कि देवता क्यों आया भगवान बुद्ध के उसके धम्म में, देवता आता है सब, तो क्यों आया देवता। देखिए, हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म, उसमें क्या फ़र्क है? बेसिक फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक फ़र्क है कि हिंदू धर्म है वो आत्मा को मानता है, भगवान को मानता है। वो कहता है कि ये दुनिया पूरा कोई भगवान चला रहा है, कोई जादू टोना करके भगवान ने बनाया है ये दुनिया को, ऐसा हिंदू धर्म का मानना है।
हिंदू धर्म में मान्यता ये है कि हमारे शरीर में कोई आत्मा है, वो निकल जाता है तो आदमी मर जाता है, और अंदर प्रवेश करता है तो आदमी जन्म लेता है। ये उनकी मान्यता है। भगवान बुद्ध के धम्म में ये दोनों मान्यता ऊपर क्रॉस कर दिया है। भगवान बुद्ध का धम्म है वो आत्मा को नहीं मानता है, परमात्मा को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है। ये बेसिक फर्क है। इसी और दूसरी बात ये कि भगवान बुद्ध का धम्म है वो कर्म के सिद्धांत को मानता है, इसीलिए वो नास्तिकवाद नहीं है। भगवान बुद्ध का धम्म है वो देवी देवता वगैरह का थोड़ा बहुत प्राधान्य देता है, इसलिए वो नास्तिकवाद नहीं है। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि देवी देवता क्या है? देवी देवता क्या है, वो होता है कि नहीं? हमेशा एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैं समझ सकता हूँ वो आसान नहीं है, जो मैं समझ सकता हूँ वो आसान नहीं होता, और जो मैं नहीं समझ सकता वो झूठ नहीं होता। आज छोटी बच्ची मेरे पास पढ़ रही थी, उसको मैं सिखा रहा था कि 8 + 7, तो उसको बहुत लंबी गिनती करना पड़ता है, और हमारे लिए कितना आसान है ना? क्योंकि हम वो जानते हैं, हम समझ सकते हैं, इसलिए आसान है। हम जो समझ सकते हैं वो आसान नहीं होता, हम जो नहीं समझ सकते वो झूठ नहीं होता है, बराबर। तो देखिए, मैंने देवी देवता देखा नहीं है, आपने भी देखा नहीं है, बराबर। मैंने नहीं देखा ऐसा भी नहीं है, आपने नहीं देखा ऐसा भी नहीं है। तो प्रश्न ये है कि हमें खोज करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए। तो खोज में क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, समाधि का अभ्यास करना चाहिए। समाधि का अभ्यास करके हमें पता चल सकता है कि वाकई देवी देवता है कि नहीं। भगवान बुद्ध ने किताबों की बातों का ना बोला है। देखिए, ये किताब बाबा साहब ने लिखी ना, आप सोचिए, बाबा साहब आज के यहाँ बैठे होते शायद, तो ये किताब वो ऐसे ही लिखते थे क्या? बाबा साहब कितनी बदलाहट करते थे, कितनी बदलाहट करते थे। पूरी किताब का पता नहीं, मुझे लगता है आधे से ज़्यादा किताब बदल देते थे वो। क्यों? क्योंकि समय बीत गया ना, समय बीत गया तो समय के साथ साथ इंसान की विचारधारा बदल जाती है। तो ये देवी देवता वगैरह है, उसके अंदर हम बुद्ध धम्म है उसके ऊपर श्रद्धा करें, उसके ऊपर श्रद्धा करें। भगवान बुद्ध कहते हैं तो होगा, उसके प्रति हम विरोधाभास भी नहीं करने का, समर्थन भी नहीं करने का। हमें क्या करना कि कहते हैं भगवान बुद्ध तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें क्या करना है? कर्म के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ना, अच्छा काम करना, शील का पालन करना, सदाचार का पालन करना, ध्यान, आनापानसति, विपश्यना का अभ्यास करना, हमारा और समाज का कल्याण करना। तो आज के दिन बस इतना कहता हूँ। आपने मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुना, थोड़ा बहुत कंटाल आया होगा शायद, लेकिन आपने अच्छी तरह से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। बोलिए साधु साधु।